देखिए ब्रिटेन से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। 12 न्यूक्लियर बॉम्बर खरीदेगा ब्रिटेन। पीएम कीर स्टारमर ने कहा जंगी तैयारी जरूरी है। तो क्यों ब्रिटेन कर रहा है एटमी जंग की तैयारी, इसे भी समझिए। कुछ अहम बातें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं इस खबर से जुड़ी हुई। देखिए जिस तरीके से हम रूस के साथ ब्रिटेन का पिछले समय में तनाव देख रहे हैं, शायद उसका एक रिजल्ट है। रूस की बात करें, रूस के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन एटमी ताकत है। ब्रिटेन की बात करें, एडवांस न्यूक्लियर वेपन की कमी है रूस के मुकाबले, और रूस चूंकि लगातार ब्रिटेन को चेतावनी देता रहा इस तरह के हमलों की समीप। जी हां, रूस के पास सबसे एडवांस न्यूक्लियर हथियार आज की तारीख में मौजूद हैं, जबकि ब्रिटेन का पलड़ा यहां पर कमजोर नजर आता है। न्यूक्लियर हथियारों के उपकरण सबसे एडवांस हैं। ब्रिटेन की बात की जाए तो न्यूक्लियर हथियारों के उपकरण अभी उस एडवांस स्टेज में मौजूद नहीं हैं ब्रिटेन के पास। यानी ये जो एटमी जंग की तैयारी हो रही है और ब्रिटेन खुद को तैयार करने की बात करता हुआ नजर आ रहा है, उसके पीछे अपने रीजन है। वैसे भी ब्रिटेन से रूस की ताकत का कोई मुकाबला है नहीं, रूस बहुत आगे। और देखिए रूस के साथ बढ़ते तनाव की वजह से पीएम कीर स्टारमर लगातार कहते रहे हैं कि यूरोप पर एटमी खतरा है, ब्रिटेन को एटमी लॉन्चर की जरूरत है। वो ये भी कहते हैं कि अगर ब्रिटेन पर हमला होगा तो वो एटमी बम दबाने से नहीं रुकेंगे। इस तरह की चेतावनी पिछले एक साल में लगातार हमने दोनों तरफ से। ओपी तिवारी सर, एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि यूरोप के अंदर जो पिछले कुछ सालों में घटनाक्रम हुआ है, युद्ध का जो माहौल बना है, उसने हथियारों की और खासकर एटॉमिक वेपन्स की होड़ बढ़ा दी है। कहां तो एक दौर था निशस्त्रीकरण का और कहां अब यह सशस्त्रीकरण का दौर शुरू हो गया। रवि, मैं थोड़ा सा अलग जाना चाहूँगा। आई होप आई एम राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट ये देखिए कि ये तो अमेरिका से ही बॉम्बर खरीदेगा। तो बॉम्बर की एक्चुअली यूके को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो 3 या 4 न्यूक्लियर बॉम्ब से रशिया उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो बचा नहीं पाएगा। तो ये तो हो सकता है कि अंडर प्रेशर मेरी यूके को उनके बॉम्बर्स खरीदने पड़ रहे हैं ताकि उनकी फैक्ट्री चलती रहे। अभी फिलहाल अमेरिका की पोजीशन, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। जो उन्होंने अभी बॉन्ड फ्लोट किए हैं वो उनके सब्सक्राइबर भी नहीं मिल रहे हैं, और बॉन्ड अमेरिका को बहुत आवश्यकता है खाली उनको इंटरेस्ट पे करने के लिए। तो ये एक तरीका हो सकता है कि दबाव में उनको खरीदना पड़ रहा है। यूके को वास्तविकता में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नाटो एक्टिव है, नाटो मजबूत है, तो इनके पास और कई साधन है रशिया को काउंटर करने के लिए। लेकिन जैसा आप बता रहे थे, रशिया अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो रशिया के पास, लेकिन सर उनके बयान में एक चीज और दिखाई दी कि इंडिपेंडेंस ही जरूरी है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और शायद उनको भविष्य की चिंता सता रही है कि पता नहीं ये नाटो कितने दिन और आगे चले और कहां हम अकेले पड़ जाए और हमें अकेले जूझना पड़े।